क्लास विल बी और एपिक क्लास एक सबूत होगा हमारे फर्स्ट ऑनलाइन क्लास का कि कैसे होने वाली है हमारी क्लासेस, है ना, फॉर ऑल द न्यू कमर्स हु वांट टू जॉइन द सेशन। तो रिकॉर्डर हैज़ बीन स्टार्टेड, तो यू कैन सी स्किल बूस्टर्स इंटरनेशनल स्पीचिफाइंग ये हमारा था, तो इसको मैंने लाइट किया है। लाइट मीन्स जो हम अभी हिंदी में भी बात कर रहे हैं, राइट, वी कैन यूज़ हिंदी वर्ड्स ऑल्सो। तो आपको जो मैंने वीडियो दिखाया था और जो हमारे सेशंस वीकडे में होते हैं, वीकेंड्स में, सॉरी संडे को, तो वी डोंट यूज़ इंग्लिश हिंदी वर्ड्स। तो पर यहाँ पे क्या है कि हम ये एक कंफर्ट जोन में बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मैंने इसमें एडिशनली लाइट ऐड कर दिया। लाइट मतलब होता है कि हल्का, एक तरह से आपको पता होगा ना, वेट वाला लाइट नहीं है, वो LIGHT, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। दिख रही है ना PPT? यस तो टुडे इज़ आवर फर्स्ट मीटिंग। तो ठीक से बैठो, आपका रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, ठीक से बैठो, ठीक है, ठीक से बैठो। ओके, तो इंट्रोडक्शन अबाउट मीटिंग फॉर्मेट। तो ये हमारा, क्योंकि जो स्पेसिफाइंग वाला चलता है उसमें है गाइडलाइंस, डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें, मेंबरशिप डिटेल्स एंड पार्टिसिपेशन। तो अभी तो कोई है नहीं, आप ही हो, तो वी विल इंट्रोड्यूस वाइल वी बी हैविंग मोर पार्टिसिपेंट्स। जैसे कोई और भी आते हैं तो हम नॉमिनेशंस या उनके जो भी नाम है डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। नॉमिनेशंस एंड रोल प्लेयर्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कोई स्टोरी प्रिपेयर करी हो नेक्स्ट वीक के लिए, जैसे अब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में नहीं, बट आफ्टर 2-3 सेशंस यू विल हैव टू प्रिपेयर अ स्टोरी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए लेटर से स्टोरी कोई छोटी सी प्रिपेयर करके आनी है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी बहुत सारी स्टोरीज। हाँ सर, आपने बोला था कि एक एनी की स्टोरी है वो। हाँ, वो मैंने एग्जांपल दिया था, वो बहुत इजी स्टोरीज होती है। पता है इससे होता क्या है, वाइल यू आर लर्निंग एनी स्टोरी, एनी सिंपल स्टोरी, वो जो कि आपको पता है ऑलरेडी या नहीं भी पता है, अगर छोटी छोटी स्टोरीज आप लर्न करोगे, यू विल लर्न वर्ड मीनिंग्स ऑटोमेटिकली। बहुत सारी वर्ड्स की मीनिंग आपको अपने आप पता लग जाएगी। तो फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू, सॉरी बोलो क्या कह रहे हो? आपने जो मुझे सेंटेंस दिए थे ना, वो मैंने जो आपने मुझे कुछ वर्ड्स दिए थे जैसे एबिलिटी, अबव, वो सब जो दिए थे, उसमें सर मुझे वो समझ में तो एबिलिटी के भी 1-2 करे हैं मैंने, अबव के और एबनॉर्मल के। एक्सीलरेट का जो आपने दिया था वो उसका सेंटेंस नहीं हुआ, और इनके भी सर मैंने 2-2, 3-3 ही बनाए। मुझे मतलब ये समझ तो आ गया है, लेकिन सर मुझसे सेंटेंस नहीं बन रही कि कैसे क्या करूं। डोंट वरी, वी विल कवर दैट वन ऑल्सो। इसलिए मैंने कुछ न्यू वर्ड्स नहीं रखे, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ डाउट्स होंगे, तो आज हम उन्हीं वर्ड्स पे रिआइटरेट मतलब रिपीट करेंगे दोबारा से उनको, हम कुछ न्यू सेंटेंसेस कोशिश करेंगे बनाने की आपके साथ, ठीक है? ओके, दो सेट प्रॉपर्ली। ओके, सो नाउ ये मैं PPT भेज दूंगा आपको, इतना ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है? डूज एंड डोंट्स, मतलब एवरीवन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा तो इसमें क्लास में खैर कोई रहेगा नहीं। ये कैसे डूज एंड डोंट? डूज जैसे हिंदी में होता है ना, डू मतलब करना है नहीं करना है। अब हिंदी मुझे याद नहीं है क्या लिखा होता है, पर ऐसे ही होता है हिंदी वाला भी, है ना, कि करने योग्य बातें, नहीं करने योग्य, कुछ और लिखा होता है, ऐसे वन वर्ड में होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो ये वही चीज़ है, डूज या डोंट्स, मतलब ये चीज़ करनी है आपको, ये चीज़ नहीं। डोंट्स हम मेन चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कोई भी फर्स्ट, अभी तो हम सिंगल ही हैं, तो जैसे ग्रुप होता है ना, तो कोई भी न्यू कमर पहली स्टोरी या कोई पहली स्पीच देता है, तो उसको हम क्लैप करके क्या हो गया, उसका एक्साइटमेंट, उसका एनर्जी बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं, है ना, थोड़ा सा अगले को लगता है कि येस आई एम गोइंग टू डू समथिंग, और मुझे इसके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो वो ग्रुप में होता है, हम लोग करते हैं। जैसे कोई पहली स्पीच, आइस ब्रेकर बोलते हैं। आइस ब्रेकर मतलब पहला कुछ करने जा रहे हो, ठीक है? वो चीज़ बस इसमें बता रहा हूँ मैं डूज में। बाकी आपको पावर पॉइंट ये भेज दूंगा, PPT देख लेना। डोंट्स में नो हिंदी वर्ड्स अलाउड, तो ये हमारा उसके लिए है स्पीचिफाइंग, तो ये तो हमारा लाइट में चल रहा है, तो आई एम ऑलरेडी स्पीकिंग हिंदी वर्ड्स, तो आप ही कर रहे हो, तो ये मैं हटा दूंगा इसमें। नो टॉक्स अबाउट सेक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सेक्स, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम कन्वर्जेशन नहीं करेंगे कभी भी क्लास में। जैसे होता है ना, लोग पढ़ाई में भी क्या होते हैं, पॉलिटिक्स खेलने लग जाते हैं या रिलीजन्स के बारे में, तो वो चीज़, क्योंकि एजुकेशन है नो रिलीजन नो पॉलिटिक्स, राइट, सबके लिए सेम है। नो एब्सेंस अलाउड अनटिल अनलेस इट्स नॉट वेरी अर्जेंट, तो मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल मुझे ही कोई दिक्कत है, तो हम पहले से इन्फॉर्म कर सकते हैं एक दूसरे को कि हम अभी नहीं मिल पाएंगे मीटिंग में। प्लीज़ डोंट बैक आउट इफ़ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू यू, कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है
तो आप या तो उसको लो तो पूरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लो कि आप उसको बैकआउट मतलब होता है लास्ट मोमेंट पे आप मना नहीं करोगे कि कुछ अर्जेंट काम पड़ गया तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फीडबैक शुड नॉट बी नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, जैसे फीडबैक देंगे ना, हम किसी को भी देते हैं तो उसको नेगेटिव वे में नहीं देते हम लोग। फीडबैक क्या होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने खाना बनाया और उसमें क्या था, खाने में थोड़ा नमक कम था, तो उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्ट। दो तरीका होता है, आपने बोला कि खाने में नमक कम था तो वो एक नेगेटिव वे में जाता है। लेकिन अगर उसको हम बोले कि खाना काफ़ी अच्छा लगा और मज़ा आ गया खा के, ठीक है, आपने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट दे, तो उसके बाद में बोला लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक और ज़्यादा होता तो अच्छा होता है ना। तो एक कंस्ट्रक्टिव मतलब होता एक क्रिएटिव वे में आपने फीडबैक दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कि तो मैं हिंदी में ही पूरा बता रहा हूँ, है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा कि कुछ नया तरीका देखने को मिल रहा है, ऐसे भी चीज़ें सीखी जाती हैं, ठीक है ना। आपका म्यूट हो जाता है शायद बार बार ओके सर मैंने म्यूट नहीं किया। अच्छा, अभी हम ही लोग हैं, तो अभी जो मेरा ग्रुप है उसमें यहाँ पे पूरा भरा रहता है, 10-12 लोग होते हैं कम से कम हर सेशन में। वैसे तो ग्रुप काफ़ी बड़ा है, ओके। तो ट्रेनर मुकेश मिश्रा, स्टूडेंट सर FAYZA, सॉरी, अच्छा हुआ आपने बता, FAYZA, ठीक है ना। अब मैंने मोबाइल में भी गलत सेव किया हुआ, मैंने वही देख के लिख दिया था, ठीक है। तो जैसे ही लोग हमारे यहाँ पे नॉमिनेशंस रहेंगे तो उनके सबके नाम रहेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज बात करी थी आपने एक से, चलो कोई नहीं, लेट्स मूव टू द टॉपिक, देन वी कैन डिस्कस। तब इसको भी फ्री कर दूंगा, बच्चे बहुत बदमाश होते हैं थोड़ा। मैंने सोचा ये इसको सिखा चुका ना, एक बार रिवीजन हो जाएगा बच्चे का भी, ओके। सो व्हाट इज दिस, वी आर गोइंग टू लर्न अ मोरल स्टोरी। मोरल मतलब क्या होता है, प्रेरणादायक, है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू लर्न अ मोरल स्टोरी। से मोरल स्टोरी, यस, आप रिपीट करो, हम क्या करने जा रहे हैं आज, फाइजा। यस सर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, सर मोरल स्टोरी। यस, वी आर गोइंग टू लर्न अ मोरल स्टोरी एंड द स्टोरी नेम इज, यस, मोरल स्टोरी। मोरल स्टोरी मीन्स प्रेरणादायक कहानियाँ, है ना, जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड द स्टोरी इज, व्हाट इज द स्टोरी टू, द थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो, यस, आपको याद है, ठीक है। ये डॉक्टर ने ना अपनी क्लास में ये सिखाया, मतलब सुनाया था, जैसे होता है ना कि आज आपको स्टोरी सुनानी है, तो सोचो इफ़ किड्स कैन डू दिस तो वाई वी कैन नॉट डू दिस, राइट। बच्चे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ओके। तो वंस अपॉन अ टाइम, सी हियर, वंस अपॉन अ टाइम, आप भी रिपीट कर सकते हो, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस। वंस अपॉन अ टाइम का लिखा है, आप वो छोड़ दो ये मैंने स्क्रीनशॉट में यहाँ पे डाल दिया, इसमें गलत लिखा हुआ था, ठीक है। आप बोलो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, है ना। मतलब एक बार एक कौवा था, बहुत प्यासा था, हिंदी में इसके पोएम भी बने हुए, विच वॉज वेरी थर्स्टी, है ना। देन व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट PPT, इफ यू सी, देन द क्रो वाज डाइंग फॉर वाटर, द क्रो वाज डाइंग इन सर्च ऑफ वाटर। कौवा जो है वो मरा जा रहा था पानी की प्यास में, है ना, पानी को ढूंढने के चक्कर में। द क्रो वाज डाइंग इन सर्च ऑफ वाटर। आप मन मन में भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टोरी समझ में आनी चाहिए हमें, बोलना भी ज़रूरी नहीं है ना। आप, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द क्रो स्टार्टेड सर्चिंग वाटर, है ना। तो देन देखो कुआं भी देखो यहाँ पे खाली है, जो द वेल इज ड्राइड, है ना। वेल में भी देखो, कुएं के अंदर भी पानी नहीं है। तो ही वॉज वेरी थर्स्टी एंड डाइंग फॉर वाटर, डाइंग इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब आपको इसमें ना कुछ न्यू वर्ड्स मिलेंगे, मैं PPT में आगे लिख के दूंगा, मैंने अभी 10 मिनट पहले ही प्रिपेयर किया है आपको। लेकिन जो चीज़ अभी जितनी भी हम लाइन बोल रहे हैं ना, उसमें जिस चीज़ की मीनिंग समझ में नहीं आया वो बताना, लेकिन स्टोरी आपको जैसे क्योंकि सुनी हुई है तो समझ में आ जाएगा, भले उसकी मीनिंग ना पता हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये तरीका होता है इंग्लिश अच्छे से सीखने का, जल्दी सीखने का, है ना। ओके, देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, देखो ऋतु, देन सडनली द क्रो सा अ पॉट, व्हाट ही सा, आप बताओ क्या क्या बोलेंगे सडनली, फाइजा।
Yes, sir. Yes. Sir, I'm not understand. Okay. Then what happened? Suddenly the crow saw a pot. ठीक है, द क्रो सा अ पॉट, सा सी होता है ना उसका सेकेंड फॉर्म है क्योंकि ये उसने देखा है ना, द क्रो SAW सा, ओके, सा अ पॉट। मैं यहाँ पे ना ब्लू जो लाइन दिख रही है इसमें मैं लिख दूंगा भेजने से पहले जो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यू विल गेट, आई मीन ईजिली यू विल गेट व्हाट आर द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, तो आपको समझ में आएगा। द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी and he was dying in search of water, and suddenly the crow saw a pot with a little water, ठीक है, पानी थोड़ा था उसमें, ओके। तब क्या हुआ? The crow tried to drink the water but he could not. What happened with the next? The crow, the water, The crow tried the crow tried to drink the water to drink the water. but he could not, He ठीक है, could not. कौवे ने पानी पीने की कोशिश करी पर वो नहीं पी पाया क्योंकि पहले ही बता दिया ना, विथ लिटिल वाटर, ठीक है। तब उसने क्या किया? देन द क्रो सा बोलेंगे, ठीक है, द क्रो सा सम पेबल्स अराउंड द पॉट। व्हाट ही सा? The crow saw फ्यू पेबल्स या पेबल्स बोल सकते हो, ठीक है। द क्रो सा पेबल्स, पेबल्स मतलब क्या समझ में आ रहा है फाइजा सॉरी? सर टुकड़े पत्थर के। हिंदी में तो पता ही होगा, सुनी होगी कहानी। ये देखो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं, यू कैन सी अराउंड द टी अराउंड द पॉट, दीज आर द पेबल्स। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पेबल्स, कंकड़, ठीक है। द क्रो सा पेबल्स अराउंड द पॉट, ठीक है, पॉट के आसपास उसने पेबल्स देखे। तब उसने क्या किया? देन द क्रो ड्रॉप्ड द पेबल्स इनटू द पॉट, ठीक है। कौवे ने क्या करा? पेबल्स जो थे उनको ड्रॉप मतलब पता है आपको क्या होता है? द क्रो ड्रॉप द पेबल्स इनटू द पॉट, तो उसने पॉट में एक एक करके पेबल्स डाले एंड स्लोली द वाटर कैम अप, ओके, द वाटर लेवल कैम अप टू द नेक ऑफ द पॉट। जो वाटर लेवल था वो उसके गर्दन तक आ गया था पॉट के, है ना। द वाटर लेवल कैम अप टू द नेक ऑफ द पॉट, या टू द नेक बोलो, इतना भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ, बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से भी। द वाटर लेवल कैम अप टू द नेक, ये और भी तरह से होगा स्टोरी में, लेकिन दिस इज द करेक्ट वन। द वाटर लेवल कैम अप टू द नेक, ओके। उसके बाद क्या हुआ? ये भी डाला मैंने, पीपीटी पीछे छोड़ दिया, पेबल्स डाले, देखो वन बाय वन, देखो यहाँ पे डालते डालते पानी ऊपर आ गया, देखो पहले ही नीचे था ना। यू कैन सी पेबल्स इनसाइड द पॉट, अंदर सारे पेबल्स दिख रहे हैं ना, ये देखो, एंड यू कैन सी द वाटर लेवल वाज अप, द वाटर लेवल वाज अप, और यू कैन से द वाटर लेवल कैम अप टू द नेक, ओके। आफ्टर दैट द क्रो ड्रैंक द वाटर, ठीक है, फायदा। द क्रो ड्रैंक द वाटर, ड्रिंक होता है, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म आएगा, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, है ना। ऑब्वियसली जब आप हार्ड वर्क करोगे और आपको चीज़ मिल जाएगी तो आपको बहुत खुशी होती है, ओके। व्हाट वाज द मोरल ऑफ स्टोरी? फायजा, स्टोरी हमने सुनी है, बट जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर हमने इसको इंग्लिश में लिया, क्योंकि सुनी हुई स्टोरी जल्दी समझ में आती है। तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स थे जो आपने पहली बार, पॉट शायद आपने सुना, पेबल्स, ठीक है, पेबल्स मतलब कंकड़ होते हैं, और क्या था इसमें न्यू वर्ड हमने फोटो से देख के, बाकी तो सारे नाउन वर्ड्स ही। क्रॉ मतलब कौवा था, फ्लाई फ्लू सेकेंड फॉर्म है उसका, ठीक है, ड्रिंक का ड्रैंक सेकेंड फॉर्म है, सी का सॉ बन गया, सडनली अचानक उसने देखा, है ना, कुछ पेबल्स पड़े हुए थे आसपास में पॉट के, सडनली द क्रो सॉ पेबल्स अराउंड द पॉट, राइट, एंड द क्रो ड्रॉप द पेबल्स इनटू द पॉट, या इन द पॉट, उसने उसमें कंकड़ डाले। द वाटर लेवल वॉज अप, या आप ये कह सकते हो द वाटर लेवल कैम अप टू द नेक, एंड फाइनली द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, पानी पिया और उड़ गया। इसके बाद हम आपके टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया यहाँ पे क्या लिखा है?
फायदा, where there is a will there is a way. What is moral of story? Tell me There is a way. There is a way. loudly. There is a way. There is a way. Yes. फायदा आपको समझ में आया? Where there is a will there is a way. मैंने बताया था ना WH फैमिली आंसर में भी यूज़ होता है, यहाँ पे आंसर में यूज़ हो गया। वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे हो गया जहाँ, मतलब जहाँ पे विल होती है, इच्छा होती है करने की कुछ, वहाँ पे तरीके होते हैं, जीत होती है। मतलब कोई भी अगर आपको करने की इच्छा है, लगन है, तो बहुत सारे तरीके हैं उसको करने को, आप कर लोगे कैसे न कैसे करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टोरी, ओके। चलो लेट्स मूव टू द कैमरा। ओके रिद्धू, स्टोरी समझ में आई? मतलब स्टोरी तो सुनी हुई थी लेकिन हमने उसको, सर स्टोरी तो सुनी थी लेकिन कुछ समझ नहीं आई। अच्छा क्या समझ में नहीं आया बताओ? पावर पॉइंट शेयर करूँ दोबारा? सर मतलब अगर नहीं सर, अगर जैसे लिखा हुआ होता तो थोड़ा सा अच्छे से। तो अब आप लिखोगे ना, आप स्टोरी लिखोगे खुद ही, ठीक है। तो आप राइटिंग करो अभी, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो, नोटबुक है ना अभी आपके पास? यस सर। वैसे अगर आप नहीं भी लिखोगे ना, तो जैसे पावर पॉइंट में ऊपर मैं अभी जो मोरल स्टोरी को वहाँ पे मैं नोट करके दूंगा आपको, लेकिन आप लिख लो द थर्स्टी क्रो। अब क्योंकि ये स्टोरी से ना अगर नहीं समझ में आया, लेकिन आप लिख लोगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कैसी स्टोरी है? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, व्हाट, एक प्यासा कौवा। नहीं स्टोरी कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस? वो तो स्टोरी का नाम है ना, प्यासा कौवा। मोरल स्टोरी है। स्टोरी कैसी है? हाँ, मोरल स्टोरी। ओरल स्टोरी। मोरल स्टोरी। MORAL सर मोरल। मोरल मतलब प्रेरणादायक। जैसे होता है ना, हॉरर स्टोरी है, फनी स्टोरी है, ये है मोरल स्टोरी, MORAL मोरल स्टोरी। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस? Moral story. Yes. And what was the moral of this story? Necro. No. Where there is a way, there is a will. तो वो हम लास्ट में दोबारा से बता देंगे आपको, ठीक है। तो फर्स्ट आप लिखो once upon a time, या आप जो उसमें लिखा था ना once there was a crow, वो भी लिख सकते हो, सही है सेंटेंस। मुझे once upon time ज़्यादा सही लगता है। फिर क्या लिखूं? आप once upon a time लिखो, मतलब एक बार की बात है, हिंदी में यही होगा ना इसका मतलब। once upon a time there was a crow। There was a crow, was a crow। full stop, ठीक है। the crow got thirsty, yeah, the crow was very thirsty, the crow was very The thirsty, crow was very very thirsty। thirsty। thirsty की स्पेलिंग होगी THIRSTY। yes, the crow was very thirsty, okay। and he was, या and the crow was लिख सकते हो, या he was एक ही बात है, ठीक है। and he was सर he was लिख लिया मैंने। कोई बात नहीं। and he was dying in search of water। सर and he was dying, DYING, सही से लिखो, dying in in search of water, SEARCH, search of water। search of water। मतलब समझ में आया? सर्च ऑफ वाटर, सर्च मतलब होता है ढूंढना, पानी की खोज में वो मरा जा रहा था, है ना। बट ही कुड नॉट, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गया। सडनली SUDDEN। सर डाइंग इन सर्च ऑफ वाटर के बाद? हाँ, फुल स्टॉप हो जाएगा। ओके। उसके बाद देखो सडनली, ये क्या हो गया? कुछ नहीं, सडनली द क्रॉ सॉ, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? सर SEW। SAW, सॉ, SEE होता है ना, सी मतलब देखा, देखना, मतलब ये उसकी सेकंड फॉर्म है ना। SAW सॉ। द क्रो सॉ अ पॉट विथ लिटिल वाटर, है ना। द क्रो ट्राइड, फुल स्टॉप आ जाएगा,
The crow आप एक try. काम आप एक काम करो, जाओ 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 खेलो। हाँ, द क्रो ट्राइड टू The ड्रिंक द crow वाटर। tried. अच्छा म्यूट हो गया, सॉरी। द क्रो ट्राइड टू ड्रिंक द वाटर। The water. हाँ, क्योंकि अब हम उस घड़े के पानी की बात करें ना, स्पेसिफाई कर दिया। द क्रो ट्राइड टू ड्रिंक द Full वाटर। stop. हाँ, कॉमा कॉमा, फुल स्टॉप नहीं, लोअर जो कॉमा होता है। बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर पाया, नहीं पी पाया। बट ही कुड नॉट, COULD नॉट, बट ही कुड नॉट, फुल स्टॉप, ठीक है। सडनली द क्रो सॉ So, पेबल्स, PE, pebbles. हाँ, PE, जाओ 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 जाओ, PE. डबल B. B LES, LES. Pebbles. अराउंड द पॉट। Around. हाँ, अराउंड द पॉट। अब आपको ना इस स्टोरी के थ्रू बहुत सारे न्यू वर्ड्स इजीली सीखने में आ जाएगा समझ में, जब आप ये समझ जाओगे सारी लाइन। सर एक चीज बोलूं, मुझे इसमें कई वर्ड समझ तो आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको बिना देखे बनाना चाहूंगी तो मुझे ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा। जैसे देयर वाज लगा है, जैसे मतलब इन चीजों को मुझे सही से बनाना नहीं आएगा। ये वैसे मुझे समझ आ रहा है सही से। तो इसीलिए तो हमें ज़्यादा से सडनली ज़्यादा का चीज़ें, मतलब जल्दी, लिटिल का मतलब हाँ। छोटा, इन सब का मतलब जो वर्ड इसमें है वो इजी है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन इसीलिए। ये मुझसे बनेगा नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये बनाना नहीं है। आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप ये सेंटेंस लिख के दिखाओ। हम क्यों कर रहे नहीं हैं सर, चीज़ों को? मैं एक चीज बोल रही हूँ कि मतलब अगर ऐसे सिंपल में अगर मैं लिखना चाहूँ पैराग्राफ तो मैं नहीं कर पाती। आपको नहीं लिखना है, ऐसे लिखना ही नहीं है। हम स्टोरी हमें समझ में आ रही है ना। हाँ। देखो होता क्या है, धीरे 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 आप स्टोरी बोलना भी सीख जाओगे। अब क्या होगा, एक आध स्टोरी आपसे भी करवाऊंगा, 1-1.5 मिनट की प्रिपेयर करके आओगे, जाहिर सी बात है। ऐसे तो आप देख के आओगे नहीं, आप उसको देखोगे शायद आधा घंटा टाइम दोगे, 1 घंटा टाइम, तब आप सीख के आओगे नहीं। तो होगा क्या, हम लोग 2 चीज़ सीख रहे हैं। एक तो हम लोग सेंटेंसेस को पढ़ना है ना, बिना देखे हम बताना भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। दूसरा, अब स्टोरी के थ्रू न्यू वर्ड्स, जैसे बता रहा हूँ, वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ रही है, तो कुछ तो हो रहा है ना बेनिफिट। आपको यहाँ रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे पेबल्स का अपने आप याद हो जाएगा, आपको पेबल्स नहीं छोटे रटना कंकर। है ना, पेबल्स याद हो जाएगा। सर्च ये याद हो जाएगा आपको। सडनली अगर नहीं है तो याद, तो 1-2 बार स्टोरी जब पढ़ोगे ना, रीड करोगे या यूट्यूब पे देखोगे आप, स्टोरी दिख जाएगी। 1.5-2 मिनट की स्टोरी होती है ये, लेकिन इससे हमारा फ्यूचर चेंज हो जाता है इतनी छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप मीनिंग तो सीखते ही हो, साथ में आपको स्टोरी के फ्रेजेस मतलब होते हैं सेंटेंसेस बोलना भी आता है हमें फिर। अब जैसे मेरी बेटी है, इसको स्टोरी प्रिपेयर करवा दिया था, एग्जैक्टली नहीं बोल पाई थी, पर काफ़ी अच्छा इसने 90% सही सुना दिया था, और 1-2 बार ही बताया था उसको। तो अब क्या हुआ, उसको मीनिंग पता लग गई क्या है उसका। उसको लिखना नहीं आता उतना ज़्यादा, तो अभी लिख नहीं पाएगी। अभी तो वो बस अपना नाम लिख लेती है, स्पेलिंग लिख लेती है छोटी मोटी, बट वो बोल लेती है क्योंकि सुना समझा, उसके बाद याद हो गया। तो अगेन वो आपके साथ भी होगा। तो अभी तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है ना, तो आप इसको 2-3 बार कल प्रैक्टिस करना। चलो, तो इसलिए लिखवा रहा हूँ। अब इसमें क्या करोगे, आप अंडरलाइन करोगे चीज़ों को बाद में कि इनकी मीनिंग क्या है ना। उनकी मीनिंग्स देखोगे और बार बार उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आधी स्टोरी भी एक बार में बोलना सीख जाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम कहाँ पे थे अभी? सर अराउंड द पॉट, है ना। क्या था पूरा बताना, लाइन अलग अलग तरह से बोलता हूँ क्योंकि रटा हुआ नहीं है, माइंड में जो आता है वो बनाते हैं। द क्रो सॉ पेबल्स अराउंड द पेबल्स, पेबल्स, PEBBLES। हाँ, पेबल्स। हाँ, the crow saw pebbles around the pot and got an idea. And got an idea. Got an idea. An idea, ANN. Got an idea. Yes. मतलब कि छोटे छोटे कंकड़ देखा और एक आइडिया देख आया उसके दिमाग में, है ना, कौवे के। जैसे सर हम बोल भी देते हैं गॉट इट, सर एक आइडिया का या उसका वो भी है ना ये, आई गॉट एन आइडिया। जैसे कोई बात कर रहे हो आप लोग कहीं पे, कहीं जाने की, तो हाँ, समझ आप बोलोगे वेट आई गॉट एन आइडिया, या ही गॉट एन आइडिया, या आई हैव सम आइडिया, आई हैव एन आइडिया, कैसे भी बोल सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक आइडिया आया अभी अभी, तो आप बोलोगे आई गॉट एन आइडिया।
मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। जाओ नोटबुक ले आओ, बनाओ, ले आओ, लिखो। अच्छा इसमें बना लो। ओके, क्या बनना ही गॉट एन आइडिया। इसके बाद एन आइडिया के बाद हम लिखेंगे द क्रो, सर द क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स। पेबल्स, द हाँ। क्रो पेबल्स, द क्रो ड्रॉप्ड DROPPED। ड्रॉप मतलब क्या होता है, गिराना या डालना उसमें, ठीक है। गिराना। हाँ, तो उसने क्या एक एक करके कंकड़ उसके अंदर गिरा। द क्रो ड्रॉप्ड, सेकंड फॉर्म होगी ड्रॉप की, है ना। द क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स इनटू, बेटा चार्जर ले आओ लैपटॉप को जल्दी जल्दी, इनटू द पॉट। एंड द वाटर लेवल वाज, द वाटर लेवल केम अप, द वाटर लेवल कैम अप। सर टू, हाँ बोलो। पेबल्स इनटू द पॉट एंड द वाटर लेवल लेवल केम अप टू द नेक। सर कैम कैम अप, CAME, उसके बाद स्पेस आएगा, फिर UP आएगा, अप। कैम अप। एक मिनट, हाँ चार्जर लगा लूँ। पापा पेन गिर गया, कोई बात नहीं, उठा लो, पेन गिर गया, ठीक है। उठा दो ना, एंड फाइनली, उठा दो, कहाँ गिर गया, मुझे अब बताना कल से पिटी क्लास। उधर क्यों उधर, एंड फाइनली वो रहा, द क्रो ड्रैंक द वाटर। आपके अच्छा से पापा सर लेवल कैम अप के बाद द स्टॉप आ फाइनल। जाएगा। लकड़ी के, बस लकड़ी के पापा एंड फाइनली द क्रो ड्रैंक द वाटर। क्रो बनाना है, क्रो ड्रॉ करना है, रो ड्रैंक द वाटर, DRANK, ड्रैंक, ड्रिंक का सेकंड Drank. फॉर्म है ये। ड्रैंक द वाटर। क्रो बनाना है, एंड पापा ही वाज वेरी हैप्पी। पापा क्रो बनाना है, अब जाओ यहाँ से, आप कल से मत बैठना क्लास में। आपको बोला ना चुपचाप बैठी रहो थोड़ी देर। क्रो बनाना है मुझे, लो बनाओ, कैसे बनाऊं? आप अपने आप बनाओ। ठीक है। द क्रो वॉज वेरी हैप्पी एंड फ्लू अवे। एंड फ्यू अवे। हाँ, फ्लू, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। फ्लू अवे, ओके FLEW। सर अगर हम इसको मुझे जैसे अगर बनाने आ रहा है। हम बना रहे हैं इसको, तो हम चुप जैसे रह लो। इसमें कुछ कुछ सेकंड फॉर्म्स आई हैं, अगर हम फर्स्ट फॉर्म कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ, स्टोरी कभी भी हम बताते हैं तो स्टोरी होती है पास्ट की, है ना। कहानी का नाम क्या है हिंदी में अगर देखते हैं, प्यासा कौआ। जैसे पोयम भी आपने सुनी होगी, एक कौआ प्यासा था, तो उसमें भी बोलते हैं ना। तो जो भी स्टोरी होगी उसमें सेकंड फॉर्म रखती है। आप कोई प्रेजेंट में चीज़ बता रहे हो ना, कि जैसे आप बोल रहे हो कि आजकल मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो बोलोगे नाउ डेज आई एम स्टडिंग, आई एम लर्निंग HR ट्रेनिंग, नाउ डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, तो आप ऐसे बताओगे। लेकिन अगर आप अपनी ही मान लो आप 10th क्लास के इंसिडेंट के बारे में बताओगे कि आप 10वीं में थे, तो आप पूरा का पूरा पास्ट हो जाएगा कि व्हेन आई वाज इन 10th क्लास I was very intelligent and I used to play sport games as well as I was very good in mathematics। तो आप क्या बताओगे? तो इसमें सब में सेकेंड फॉर्म, जैसे आप बताओगे and there was a competition in my school, I played football। अब आप सेकेंड फॉर्म में बता दो, है ना। I played very well, I enjoyed very well that day। तो सब कुछ सेकेंड फॉर्म में बताओगे, सेकेंड फॉर्म में बताओगे, ठीक है। तो कभी भी आप अपना कहीं पे मान लो, कई बार क्या होता है, कई जगह इंट्रोडक्शन के बाद पूछ लेते हैं हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे, तो वो इसलिए पूछते हैं कि इसको सामने वाले को टेंस का क्लियर है कि नहीं बोलने में। तो उन्होंने पूछा कि आपने अपना कल का दिन सर कैसे इंटरव्यू में भी ऐसा पूछेंगे? हाँ पूछ लेते हैं, मतलब हर ये सब ना कॉल सेंटर में होता है, वैसे मैं बता दूँ आपको। ओके कॉल सेंटर में इसलिए पूछते हैं कि उनको ना कॉल्स करवानी होती है इंटरनेशनल या वो, ठीक है। वैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं पूछती ये चीज़, वो तो इंट्रोडक्शन से ही जज कर लेते हैं। लेकिन पूछा जाता है बहुत जगह, हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे, तो अब आप उसमें जो भी बताओगे, जैसे आप बताओगे यस्टरडे आई वोकअप, अब वेकअप नहीं बोलेगे, वेकअप मतलब होता है उठना,
आप बोलोगे येस्टरडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठा सुबह, है ना। उसके बाद आई हैड अ कप ऑफ टी। हैव I मतलब had। हाँ, HAD हैड। हैव खाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, बताऊंगा। हैव का होना ही नहीं होता इसका मतलब। तो जैसे अभी का आप बोलोगे आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, मैं अभी एक कप ऑफ टी पी रही हूँ, आई एम हैविंग डिनर। तो लेकिन पास्ट के लिए बोलोगे आई हैड डिनर या आई हैड अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो अब जब पास्ट की कोई चीज़ होगी तो उसमें सेकेंड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। और फ्यूचर का होगा तो थर्ड फॉर्म लगेगा। तो फ्यूचर और की सर चीज़ें अभी भी हम पी रहे हैं तो तो आप बताओगे आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी या आई एम ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है। जैसे आप बोलोगे ना जैसे पूछोगे अभी आप किसी से कि आपने खाना खाया, तो आप बोलोगे हैव यू डन योर डिनर, हैव यू डन योर लंच, ठीक है, ये पूछोगे। ओके, तो ये हो गया ही वॉज वेरी हैप्पी एंड फ्लू अवे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी वॉज वेयर देयर इज अ वे। मोरल लिखो, मोरल ऑफ द स्टोरी। सर क्या लिखूं इसके? ये तो स्टोरी तो पूरी हो गई ना सर। हाँ, मतलब द क्रॉ ड्रैंक द वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। द क्रॉ वॉज वेरी हैप्पी एंड फ्लू अवे, ये अलग सेंटेंस हो गया पूरा, ठीक है। अब उसके बाद इसका मोरल, ये तो स्टोरी खत्म हो गई, उसने पानी पिया और बहुत खुश था और उड़ गया। अब आप इसमें मीनिंग्स देखो, सेकेंड फॉर्म की मीनिंग्स भी। अगर फ्लाई होता है FLY तो मतलब उड़ना, फ्लू मतलब उड़ गया, पॉट के सामने। ठीक है। फ्लाई की सेकंड फॉर्म में हाँ, फ्लाई मतलब उड़ना होता है। जैसे ड्रॉप की सेकंड फॉर्म यहाँ पे ड्रॉप लिखा है हमने, सी की सेकंड फॉर्म सॉ लिखा है, जो मम्मी से बनवा। यस, देखा, है ना। ही या क्रो सॉ। अब 2 मिनट चुप रह लोगी बिट्टी, ठीक है। और तो सब कुछ सेकंड फॉर्म नहीं है। हाँ, तो इसमें देखो सारा का सारा जितना भी है सेकेंड फॉर्म में ही यूज हुआ है ना। फ्लू अवे, ड्रैंक द वाटर। तो अब आपको इस स्टोरी से क्या पता, एक तो देखो एक ही नहीं कई चीज़ें सीखोगे, मीनिंग सीखोगे अलग अलग चीज़ों का। आप जब बार बार सुनोगे तो आप बोलना सीखोगे, ठीक है। थर्ड, आप टेंस के बारे में सीखोगे बिना विदाउट लर्निंग ग्रामर। हम ग्रामर नहीं लर्न करेंगे, हमें स्टोरी से ही समझ में आ गया कि जब भी आप कोई भी चीज़ बोलोगे तो आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे उसमें, अगर पास्ट के बारे में बोलते हो तो, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में भी हम कोई लाइन प्रेजेंट वाली बोल देते हैं। जैसे कोई स्टोरी ऐसी होती है कि मैं कर रहा था, ये ऐसा कर रहा था, लेकिन आज मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो अब आपने उसमें एक प्रेजेंट वाली लाइन ऐड कर दी तो उसका फिर लाइन चेंज हो जाएगा, उसमें प्रेजेंट वाले फॉर्म्स लग जाएंगे। तो ये मतलब ये तो कॉमन है, समझने वाली, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आप लिखो, द मोरल ऑफ, हाँ, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, उसको ब्रैकेट में करके दोनों साइड डबल ब्रैकेट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमास लेके आप उसके बीच में लिख दो वेयर। सर इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगाऊं द मोरल स्टोरी में? डबल कॉमा लगता है ना लेफ्ट साइड और राइट साइड भी लास्ट में, वो वाला ओके। डबल इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट में भी लगेगा और लास्ट में खत्म होने का टाइटल। तो लिखोगे वेयर, वेयर WHERE, वेयर, वेयर देयर इज अ वे, देयर देयर इज अ वे, इज अ वे, सॉरी देयर इज अ विल, वे बाद में आएगा। वेयर देयर इज अ विल, फिर कॉमा, या आप उसके नीचे लिख सकते हो, मतलब एक सेंटेंस ये होगा, 2 सेंटेंसेस में। वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। यस, मतलब कि यहाँ पे अगर आपके अंदर कोई चीज़ करने की इच्छा है, लगन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। देयर इज अ वे का मतलब यहाँ पे तरीका है। वे मतलब क्या होता है, तरीका, है ना। विल मतलब क्या होता है, विल 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 होती है ना इच्छा, लगन। विल कहते हैं ना, विल पावर मजबूत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर करने की इच्छा है, जुनून है। विल मतलब समझिए ना क्या होता है, WILL। और वे WAY, वे मतलब तरीके, रास्ते। मतलब यहाँ पे कुछ करने की इच्छा है तो हजारों रास्ते हैं उसको करने के, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टोरी। तो स्टोरी अब हमारी हर हफ्ते में एक बार स्टोरी करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई ना कोई। तो धीरे धीरे आपको रटना नहीं है स्टोरी को, ऐसा नहीं कि आप बस इसका मतलब जानना है कि मतलब जानना है। दूसरा, आपको सुनने का तरीका पता लग रहा है, बोलने का तरीका पता लग रहा है। आपसे भी रिपीट करवाऊंगा ना, है ना। तो आप एक सर काम, मतलब मुझसे कैसे बिना देखे? यही स्टोरी नहीं देख के बोलना, ऐसा नहीं है बिना देखे। आप एक काम करना, ये वाली स्टोरी आप खुद से एक बार करना बाद में, ठीक है। खुद से कोशिश करना कि आप कितना बोल पाते हो। रटना नहीं है हमें, ऐसा नहीं कि आपको जितना आता है उतना ही करो, ठीक है। हल्के हल्के में, लाइट वे में करेंगे।
आपको दूसरी स्टोरी नेक्स्ट वीक प्रिपेयर करनी होगी ऐसी। अच्छा हम तो ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, मैं बार बार दिमाग में वही वीकली क्लास का आ रहा है। तो जैसे नेक्स्ट जो होगा मीटिंग फ्राइडे वाइडे को जो भी होगा, उसमें आप एक स्टोरी वो 1.5-2 मिनट की होती है, कोई भी अल्फ़ाबेट से एक स्टोरी प्रिपेयर करके आओगे। तो उसको आप नोट करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने नोट कर लिया उसमें अपने नोटबुक में, पूरा जरूरी नहीं आपने पूरा नोटबुक किया, आपने लिख दिया नैन्सी या नैनी, एनी हैज़ अ ट्री, एनी हैज़ एन एप्पल ट्री। आपने क्या करा, ड्रॉ कर लिया, ट्री बना दिया, तो आपको पता लगेगा कि एनी के पास एक एप्पल का ट्री है ना। एनी हैज़ ए कैट, एनी हैज़ एन एरोप्लेन। तो ये सब चीज़ें तो रटनी भी नहीं है। आप एनी लिख के सामने एक छोटा सा सिंबल बना लो, आपको याद हो जाएगा कि आपको, है ना। तो अब इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगी आपकी वोकैबुलरी के साथ साथ सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, है ना। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा है, इजी है तरीका। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू योर वर्ड मीनिंग्स नाउ। अब आप बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। सर आपने एबिलिटी का बोला था, तो सर मैंने लिखा आई हैव नो एबिलिटी टू दिस वर्क। आई हैव नो एबिलिटी टू दिस वर्क। टू डू आ जाएगा साथ में, टू डू दिस वर्क। हाँ ठीक है। सेंटेंस एक चीज़ मिस हो गई। अब जैसे आपने लिखा आप आई हैव नो एबिलिटी टू दिस वन, तो आप इसका मीनिंग देखो ना हिंदी में क्या हुआ कि मुझ में योग्यता नहीं है इसको ये काम करने। अब इसका जो मतलब होता है मुझ में योग्यता नहीं है इसको करने वाला आया ही नहीं इसमें, तो डू मतलब करना होता है ना। तो अब आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया ना, अगेन फिर से मैं रिपीट करूँगा, तो हम लोग वो फॉर्मूला नहीं सीखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक जाल बन जाएगा फिर माइंड में, है ना। यू विल बी ट्रैप्ड इनटू दी ग्रामेटिकल पार्ट्स। तो इट्स बेटर कि बार बार चीज़ें जब सुनोगे तो आपको ना ऑटोमेटिकली माइंड में फिट हो जाएगा। जैसे होता क्या है, आपने देखा होगा बिहार साइड के जो होते हैं वो कई बार ना फीमेल को मेल की तरह बोलते हैं, मेल की तरह एक है हमारे यहाँ बोलते हैं। हाँ सर, हाँ ऐसे बोलते हैं वो, क्योंकि उनकी अच्छी नहीं है इसकी, मतलब हिंदी भी स्किल्स अच्छी नहीं होती। लेकिन बाकी लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं, उनको पता है कि उसको बोलेंगे वो चली गई, लड़का बोलेंगे चला गया। वो एक हमारे वहाँ आंटी रहती थी, वो बोलती थी कि मेरा पति चला गई, मेरा लड़की खा लिया था खाना। तो वो चीज़ प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उनको सही से। लेकिन अब देखो हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है, हमने रटा नहीं है, सॉरी, हमने सुन के सीखा है। तो अगेन जब ये चीज़ें करते रहोगे आप, प्रैक्टिस में स्टोरीज सुनोगे कुछ सर मैं आपको जब भी मैसेज करती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ इंग्लिश में ही लिखूँ। हाँ, क्योंकि मैं किसी और से तो अभी इतना टच में नहीं हूँ इंग्लिश में। धीरे धीरे मैं आपको ही करती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर गलत भी होगा तो सर के पास ही जा रहा है। हाँ तो अच्छा ना, मैं बता, अगर गलत अभी जैसे आपने भेजा था उसमें कुछ गलत नहीं, कुछ गलत होगा तो मैं आपको ना रिप्लाई करके बता दूंगा कि इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो एक चीज़ और, मतलब जब भी जितनी भी चीज़ें सुनोगे उसको 1-2 बार बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। आपको ग्रामर रटना ही नहीं पड़ेगा कि इसके लिए फीमेल के लिए हर लगेगा, मेल के लिए हिम लगेगा। ये तो पता ही होगा ना, हर और हिम, शी ही शी, ये तो पता ही होगा आपको। तो आपको ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा माइंड में। आप अगर देखोगे कोई फीमेल जा रही तो आप बोलोगे शी इज़ गोइंग, मेल जा रहा है तो आप बोलोगे ही इज़ गोइंग। तो अपने आप फिट हो जाएगा माइंड में आपके, आपको पता लगेगा दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन मेल के लिए ये होता है, जैसे हिंदी में वो चली गई वो चला गया, तो आप वो बिहारी वाला वो टोन नहीं आएगा आपके माइंड में, वो चला गई वो चले गए, वो चीज़। सर मैंने ये बनाया था, यू डोंट हैव एनी एबिलिटी, मतलब तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी। यू डोंट हैव एनी एबिलिटी, इतना भी ठीक है। यू डोंट हैव एनी, तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। तो इसको और बड़ा भी बना सकते हो ना, सेंटेंस ठीक है, हमारा गलत नहीं है। तो यू डोंट हैव एनी एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग। टू लर्न, हाँ, टू लर्न एनीथिंग, मतलब आपके अंदर कुछ भी पढ़ने की योग्यता नहीं है, या ये इतना भी अगर देखा जाए आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो ये भी एक सही एनी एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग, कुछ भी। जैसे मान लो कोई किसी को बोल रहा है, डांट रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो यू डोंट हैव यू हैव नो एबिलिटी, कैसे लिखा आपने, भूल गया मैं। यू डोंट हैव एनी एबिलिटी, फिर आपने बताया टू लर्न एनीथिंग। तो सेंटेंसेस को बड़े बनाना सीखो। जैसे कभी आप छोटे सेंटेंस बनाओ ना, तो आप सोच लो उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। तो इससे सर अगर मैं और ऐड करती हूँ, अभी जैसे हम अबव का मैंने बनाया है लेकिन उसमें मुझे गड़बड़ी लग रही है। हाँ बताओ बताओ। अबव में मैंने बनाया द कर्टेन अबव ऑन द वॉल।
द कर्टन अबव ऑन द वॉल। मतलब पर्दे वॉल के ऊपर टंगे हुए हैं। नहीं, इसमें दो चीज़ें मिक्स कर दिया आपने। एक तो आप ऑन द यूज़ कर रहे हो, ऑन द अलग ही चीज़ है ना। ऑन क्या होता है, मतलब पर किसी चीज़ के ऊपर। हाँ। तो इसमें या तो ऑन द यूज़ करोगे या तो अबव करोगे, ठीक है? नहीं समझे? ऑन इन एट, ऑन था, इन था, और क्या था, मतलब एक होता है ना इन इन तो ऑन, अंदर, हाँ। ऑन ऊपर, एट ये सारी चीज़ें, ये तो अलग हो गया, ठीक है? इनका अलग यूज़ होता है। दो चीज़ एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते सेंटेंस में। जैसे आपने बोला द वॉल इज अबव, सॉरी द कर्टन इज On the अबव ऑन द वॉल। देखा जाए तो एक तरह से ठीक है, लेकिन तुक नहीं बनता, क्योंकि ऑन द होता है कि उसके ऊपर। तो आप ये कह सकते हो ऑन द की जगह आपका सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब लाइन वही रहेगी, एक दो वर्ड चेंज होंगे बस। द कर्टन इज अबव द विंडो, खिड़की से ऊपर, या द कर्टन इज अबव द डोर, डोर से ऊपर होता है ना, दरवाजे थोड़ा ऊपर रखते हैं हम लोग। सर एक मैंने ऐसी बनाया है, द नेम प्लेट एंड अबव द गेट। द नेम प्लेट इज अबव, एंड नहीं आएगा सर? फिर से बताओ। द नेम प्लेट एंड अबव द गेट, जो नेम प्लेट है वो गेट के ऊपर लगेगी। आपने बोला द नेम प्लेट एंड अबव द गेट, आपने बोला नाम जो प्लेट है और ऊंचा है गेट से। सोचो हिंदी में क्या बन रहा है, नाम जो है वो ऊंचा, द नेम प्लेट एंड जो नाम प्लेट है और ऊंचा है गेट से। तो आप ये कह सकते हो द नेम प्लेट इज, ये लिख दो, द नेम प्लेट एंड की जगह इज कर दो, इज अबव द डोर। डोर है ना, क्या लिखा आपने? यस सर, द नेम प्लेट इज अबव द डोर। सर मैंने गेट लिखा है तो हिंदी का वर्ड हो गया ना? GATE गेट नहीं, गेट इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में दरवाजा बोलते हैं उसको, द्वार बोलते हैं। अच्छा हाँ। तो सुना हो ना, अरे द्वार पालो, गेट के रखवाली एक सर करना। मैंने यही बनाया था अबव में, द LED एंड अबव द अलमीरा। LED अलमीरा के ऊपर। हाँ ये ठीक है, द LED इज, इसको ऐसे लिख सकते हो, द LED इज अबव द अलमीरा। इसके बाद आप कर सकते हो कि ऑन द वॉल। और सर द बेबी इज एबनॉर्मल, दिस पेट आर एन एबनॉर्मल। हाँ हाँ, फिर से बोलो, समझा नहीं। एबनॉर्मल के मैंने बनाया दो सेंटेंस, द बेबी इज एबनॉर्मल। ओके ठीक है, द बेबी इज एबनॉर्मल, करेक्ट। और क्या बनाया? दूसरा बनाया है दीज पेट्स आर एन एबनॉर्मल। हाँ यहाँ पे गलत हो गया, आपने एक तो लिखा दीज होता है प्लूरल, है ना, प्लूरल वर्ड्स के लिए, और लिखा पेट्स आर एन एबनॉर्मल। एन नहीं आएगा यहाँ पे, एन जो होता है, ए होता है, वो एक के लिए होता है ना, बस वो चेंज हो जाता है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग। दीज पेट्स आर एबनॉर्मल। यस, एन और ए जो होता है ना, वो एक, उसका मतलब होता है एक, है ना, जैसे एन एप्पल, एक सेब। ठीक है, और कुछ डाउट? और हमने क्या था, एक से बने ही नहीं। अच्छा बनेंगे और बनाने हैं, बताओ। क्योंकि सर ये एक आपने ये बताया था ना, एक्सेलरेट का मतलब गति बढ़ाना, तो मैं इसमें समझ ही नहीं पा रही थी कि इसमें क्या सेंटेंस बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप ये कह सकती हो, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप सिंपल से बना दो, आई एक्सेलरेटेड माई बाइसिकल स्पीड, बस सिंपल से बन गया, मैंने अपनी साइकिल की गति बढ़ा दी। तो बड़ा मत बनाओ, पहले छोटे बनाओ। जैसे मैंने एक बताया था ना, कोई कार वाला एग्जांपल बताया था ना कि जी सर, कि ही एक्सेलरेटेड, या नाम लिखा था कुछ आपने, एक्सेलरेटेड हिज कार स्पीड एंड ओ। सर आपने बताया था आई हैव जुबैर एक्सेलरेटेड हिज कार एंड टुक ओवर हिम। टुक ओवर मी होगा, हिम नहीं होगा। आपने उस दिन मुझे लग रहा है सुन के भी गलत लिख दिया। मतलब इसका ये हुआ कि जुबैर ने अपनी कार की, हाँ, अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और मुझे मतलब पीछे छोड़ दिया। टेक ओवर मी, हाँ, टुक ओवर। टेक ओवर का सेकंड फॉर्म हो गया यहाँ पे भी। आप यहाँ पे भी एक तरह से पहले का बताया है ना, कि उसने कार की स्पीड बढ़ा दी
एक्सेलरेटेड सेकेंड फॉर्म आ रही है यहाँ पे भी, एंड टुक ओवर मी, मुझको पीछे छोड़ दिया। और बताओ, एक्सेलरेटेड से कुछ और भी बना सकते हो, जैसे कि आई एक्सेलरेटेड द फैन, मैंने पंखा बढ़ा दिया। पंखा नहीं बढ़ा दिया, पंखे की स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, अच्छा। आई एक्सेलरेटेड द फैन। ठीक है, या आप बहुत सी चीज़ों में ऐसे छोटे छोटे बनाना सीखो, छोटे छोटे, जैसे कि आई एक्सेलरेटेड द फैन। हाँ, अब कुछ और छोटा सा सोचो ऐसे ही। सर आई एक्सेलरेटेड द मिक्सी। यस, आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी। अब धीरे धीरे ऐसे माइंड में आएंगे आपके, ऐसे ही अबव से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं आपको घर में, या घर छोड़ो ऑफिस में पहुंचो, अब वहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ना कुछ। सर क्या मैंने होगा? ये जो ये सेंटेंस बनाए थे ना, कर्टन के और ये बच्चे, ये सब मैंने वही सोचकर बनाए थे। अच्छा अच्छा, बल्कि मैंने वो एक पेपर में लाई भी नहीं, वहां बैठ के आज और कल मैंने बहुत सारे सेंटेंस बनाए थे। मैंने सोचा था वो पेपर लेकर जाऊंगी, और वो मैं वहीं छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, याद तो है चीज़ें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना समझने में। यस सर। आप अब बताओ, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आप रिकॉर्डर स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ रिज्यूमे का क्या है कैसा है।